Hello everyone, welcome back to Sikisi Study Point. I hope you all are doing well. So guys, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज बिलोंग्स टू द लैप जॉइंट एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अगर लास्ट के 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखते हो तो हर क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर डिज़ाइन किया गया है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप समझ सकते हो कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. राइट चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को. डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ द लैप जॉइंट एज सोन इन फिगर. देखो लैप जॉइंट की बात हो रही है, नॉट द बट जॉइंट. देखो जनरली हमारे पास डिफरेंट टाइप के जॉइंट होते हैं. अगर बात करते हैं कभी कभी क्वेश्चन ये भी डिज़ाइन हो जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन लैप जॉइंट एंड बट जॉइंट. सो इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी की अगर बात करते हैं, बट जॉइंट की एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होती है एज कंपेरिजन टू द लैप जॉइंट. वाई? बिकॉज लैप जॉइंट में दो प्लेट के बीच में यहाँ पर एसेंट्रिसिटी जनरेट हो जाती है एंड ड्यू टू दिस एसेंट्रिसिटी उनके डिफॉर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ऑकर हो जाते हैं. दैट्स वाई. सो द बोल्ट्स आर 20 mm डायमीटर. जितनी बोल्ट्स हैं कितना उनका डायमीटर कितना है? 20 mm डायमीटर है. एंड जो उनका ग्रेड है वो कितना है? 4.6 ग्रेड है. फुली स्टॉप. द टू प्लेट्स आर टू बी जॉइंटेड are 10 mm and 12 mm थिकनेस. तो दो प्लेट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जिस एज ए लैप जॉइंट उनको कनेक्ट किया गया है. एक की थिकनेस कितनी है? 10 mm है. दूसरी की थिकनेस कितनी है? 12 mm. यूज़ द ग्रेड ऑफ स्टील विच इज़ इक्वल्स टू 410 MPa. चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन के अंदर आपको ये जॉइंट दिख रहा होगा. दिस प्लेट थिकनेस इज इक्वल्स टू 10 mm एंड दिस प्लेट थिकनेस इज इक्वल्स टू 12 mm. और आपका ये बोल्टिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है. टोटल उसकी विड्थ की अगर बात करते हैं कितनी है? 1 2 3 4 5 6. तो दैट मीन्स 5 6 300. तो 300 mm इसकी टोटल विड्थ है. और कितने नंबर ऑफ बोल्टेड है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6. देखो पहले हम सिंगल एक बोल्ट की स्ट्रेंथ निकालते हैं, उसके बाद अगर हम टोटल स्ट्रेंथ निकालेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सिंपल. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्रेड हमें कितना गिवन था बोल्ट का? 4.6. देखो आपको पता होगा जनरली व्हेन एवर वी कैलकुलेट द लैप जॉइंट स्ट्रेंथ तो हम दो स्ट्रेंथ निकालते हैं. एक तो शेयरिंग स्ट्रेंथ होती है, राइट, एक जो कि बोल्ट पर डिपेंड करती है, एक बियरिंग स्ट्रेंथ होती है जो कि प्लेट पर डिपेंड करती है. तो दोनों को अच्छे से समझने की कोशिश करना. अब देखो फॉर्मूला क्या होता है. हाँ, अब हम बात कर रहे थे 4.6 ग्रेड. देखो जनरली जो शेयरिंग स्ट्रेंथ वाला जो टर्म्स होता है उसके लिए बोल्ट की जो ग्रेड, हमारे एक बोल्ट का ग्रेड होता है, एक प्लेट का ग्रेड होता है. तो बोल्ट का ग्रेड आपको जनरली गिवन होता है 4.6 8.8. दैट्स ऑल. ये आपको गिवन होता है दिस टाइप ऑफ ग्रेड. तो 4.6 के लिए हम एफ यू बी की वैल्यू कितनी लेते हैं? दैट मीन्स जो आपकी जो स्ट्रेंथ होती है एफ यू बी इन टर्म्स ऑफ बोल्ट वो कितनी होगी? 400 MPa. और प्लेट की जो स्ट्रेंथ आपके प्लेट के लिए जो आपकी एफ यू की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो जनरली कांस्टेंट रहती है 410 MPa. आपने देखा भी होगा बुक में. ये डायरेक्टली यूज़ कभी कभी नहीं गिवन होता है तो हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर लेते हैं 410 MPa. राइट. अब देखो पहले हम शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे. देखो शेयरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू ए एन बी एन एन एफ यू बी अपॉन √3 इंटू गामा एम बी. तो ए एन बी हमारे पास क्या होता है? नेट एरिया ऑफ द बोल्ट. जो नेट एरिया जो होता है बोल्ट का दैट इज ए एन बी. एन एन क्या होता है? नंबर ऑफ शेयरिंग जोन या नंबर ऑफ शेयरिंग जितने भी जोन है जहाँ पर ऑकर यहाँ पर उनका कनेक्शन हो रहा है. एफ यू बी हमारे पास क्या हो गया? एफ यू बी उसकी इन टर्म्स ऑफ बोल्ट की बात कर रहा है जो कि किस पर ग्रेड पर डिपेंड करी थी? ग्रेड ऑफ द बोल्ट. दैट इज इक्वल्स टू 400. देखो गलती से यहाँ पर मैंने 410 लिख दिया. यहाँ पर कितना होगा? 400 गिवन होगा. सॉरी फॉर दैट. अपॉन √3 गामा एम बी. तो गामा एम बी की वैल्यू देखो जनरली कितनी होती है? 1.25 mm होती है. ये आपको पता होना चाहिए. अब ए एन बी पहले हम निकाल लेते हैं. तो ए एन बी देखो जनरली अगर ग्रोस एरिया हम लोग निकालते हैं वो कितना होता है? π/4 इंटू 20 का स्क्वायर. अगर नेट एरिया हम निकालते हैं वो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 0.78 से मल्टीप्लाई करते हैं. अब देखो ये IS कोड की रिकमेंडेशन है. इसके अगर डिटेल में आप जाने की कोशिश करोगे तो टाइम लग जाएगा. तो कोशिश करो कि आप इसी वे में इसको समझने की कोशिश करो. लास्ट मोमेंट चल रहा है, बहुत कम टाइम है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है आप लोगों को. अब हमारे पास ए एन बी जब निकालेंगे तो पहले हमने अभी देखो हम सिंगल बोल्ट की बात कर रहे हैं. तो सिंगल बोल्ट का एरिया कितना होगा? π/4 इंटू 20 का स्क्वायर. 0.78 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा? 245 mm स्क्वायर. आफ्टर डेट हमारे पास कितना शेयरिंग जोन था? अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितना शेयरिंग जोन आ रहा है? ओनली 1.
दैट इज़ दिस। तो इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर एन एन की वैल्यू कितनी होगी, एन एन की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, राइट। तो एन एन की वैल्यू 1 आ चुकी है हमारे पास, ए एन वी हम निकाल चुके हैं। एफ यू बी दैट इज़ 400। देखो ये अगेन बात कर रहा हूँ, हमने गलती से 410 यूज़ कर लिया है, यहाँ पर हम 400 यूज़ करेंगे। और शेयरिंग के साथ फॉर्मूले में ऑलवेज हमारे पास क्या आता है, √3। देखो ये याद करने का भी तरीका है, जब भी हम शेयरिंग का कोई भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो वहाँ पर √3 ही आता है जनरली, इंटू 1.25। वैन यू सिंप्लीफाई दिस, देखो मैंने 410 से सिंप्लीफाई किया हुआ है, 400 से थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, तो आपका जनरल मैं बस इसको ही कंसीडर करते हुए चल रहा हूँ। तो वी गोट दिस आंसर 46.35 किलो न्यूटन, 395 किलो न्यूटन। तो ये किसकी स्ट्रेंथ आ गई, दैट इज द स्ट्रेंथ, शेयरिंग स्ट्रेंथ यू कैन से, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, राइट। ऐसे हम किसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे, बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। देखो बियरिंग स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है, 2.5 kb डी टी मिनिमम एफ यू अपॉन गामा एम बी। अब देखो यहाँ पर के बी जो फैक्टर होता है, इसको पहले हमें निकालना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ बियरिंग। अब इसके लिए देखो क्या क्या चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ई अपॉन, देखो इसकी 4 टर्म्स होते हैं, चारों में से जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको हम कंसीडर करते हैं जनरली। तो कौन सी होती है, ई अपॉन 3 डी नॉट। देखो डी एंड डी नॉट बोथ आर द डिफरेंट थिंग। डी इज द डायमीटर ऑफ बोल्ट ओनली, देखो डी हमारे पास क्या होगा, डायमीटर ऑफ बोल्ट ओनली, और डी नॉट जो होगा डायमीटर ऑफ बोल्ट होल, जिसके अंदर इसको हम फिट करेंगे बोल्ट होल होगा, और ये बोल्ट का जो डायमीटर है वो डी होगा, एंड डी नॉट बोल्ट होल का डायमीटर होगा, जो कि इसमें हम 2 mm इसमें ऐड कर देंगे बोल्ट होल के डायमीटर में। पी क्या होता है, पिच लेंथ होता है, ई एंड एज डिस्टेंस होती है, एफ यू भी हमारे पास 400 है, एफ यू हमारे पास कितना है 410 है, और 1। इन चारों में से जो मिनिमम आने वाला है उसको हम कंसिडर करेंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि हमारे पास ना तो ई नोट की वैल्यू है और ना ही पी की वैल्यू है। तो ई की वैल्यू के लिए देखो मिनिमम आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड कितना लेते हैं मिनिमम वैल्यू, 1.5 डी नोट तो हम लेते ही लेते हैं। तो 1.5 डी नोट हमारे पास कितना हो गया, 22 हो गया। तो 1.5 इंटू 22 हमने कितना ले लिया, 33 mm ले लिया। एंड पी की जो मिनिमम वैल्यू होती है, पिच डिस्टेंस जो होती है 2.5 इंटू डी, यहाँ पर देखो ग्रोस डायमीटर है, नॉट द बोल्ट होल डायमीटर, तो वो कितना हो गया 2.5 इंटू 20 हो गया, तो दैट इज इक्वल्स टू 50 mm। अब इन सब की जो वैल्यू पुट करेंगे इन दिस फॉर्मूला, सो यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आ रही है, दिस इज 0.5, इसकी भी 0.5 निकल कर आ रही है, फॉर दिस 0.975, और ये 1 है। तो इनमें से जो मिनिमम आ रहा है, तो मिनिमम हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज 0.5। तो 0.5 इज द वैल्यू ऑफ के बी। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2.5 इंटू के बी 0.5, डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 20 mm। एंड अब देखो यहाँ पर जो टी हम यूज़ करते हैं मिनिमम वाला, देखो हमारे पास 2 प्लेट थी, एक प्लेट तो ये थी और एक प्लेट मेरे पास ये वाली थी। तो इस वाली प्लेट का डायमीटर कितना था, दैट इज इक्वल्स टू 10, और इस वाली प्लेट का डायमीटर कितना था, दैट इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पर जो मिनिमम प्लेट है आपको जो जिसका थिकनेस कम है, तो उसको हमें जनरली यूज़ करना है। तो थिकनेस ऑफ द मिनिमम प्लेट जो कि कितनी है 10 mm, 10 और 12 में जो मिनिमम होगा वो कितना होगा 10 mm होगा। तो दैट्स वाई वी यूज़ 10 ओवर हेयर इंटू 4, देखो यहाँ पर 410 करेक्ट है अपॉन 1.25। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस वी गोट द आंसर 82 किलो न्यूटन। तो आप देखो जनरली हमने किस किस की स्ट्रेंथ निकाली, यहाँ पर 2 स्ट्रेंथ निकालते हैं, शेयरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ। तो शेयरिंग स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी निकल कर आ चुकी थी 46 पॉइंट समथिंग, एंड बियरिंग स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी आ गई 82। अब देखो जो बोल्ट की स्ट्रेंथ होगी इसमें से जो भी मिनिमम है, किसमें से, शेयरिंग एंड बेयरिंग में से जो भी मिनिमम होगा वो आपकी बोल्ट की स्ट्रेंथ होगी। तो वो जो कि कितना है 46.395 जो कि फर्स्ट वन आ रहा था, और सेकंड वन कितना आ रहा है 82 आ रहा है। तो जो भी मिनिमम है उसको हम कंसिडर कर लेंगे, दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। एक चीज़ निकल चुकी है। आप देखो ओवरऑल स्ट्रेंथ की अगर बात करेंगे, वो लास्ट में निकाला मैंने, एक हमने ये सिंगल बोल्ट की निकल कर आई है, दैट इज़ 46। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बोल्ट कितने थे अरेंजमेंट में, 6 बोल्ट थे। तो 6 बोल्ट की जो शेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी होगी, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल स्ट्रेंथ वहाँ से निकल कर आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं एफिशिएंसी। देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट इनटू 100। अब देखो स्ट्रेंथ जो होती है सॉलिड प्लेट, उसका फॉर्मूला कितना होता है, ए ग्रोस इंटू एफ वाई अपॉन 1.1। देखो डिफरेंट बुक में ये फॉर्मूला डिफरेंट गिवन होता है। जो जनरल इसका फॉर्मूला होता है यही होता है, ए ग्रोस इंटू एफ वाई अपॉन 1.1 होता है। एफ वाई 250 होता है 1.1। अब देखो ए ग्रोस हमारे पास टोटल उसकी विड्थ कितनी, जो मैं स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा था 50 इंटू 6 कितना आ गया 300। एंड टी मिनिमम हमारे पास 10 और 12 में से कौन सा मिनिमम है 10 है, तो हमने 10 ले लिया यहाँ पर। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर कितना आ गया 681,818.18 न्यूटन।
तो अगर इसको किलो न्यूटन के टर्म्स में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 681.81 किलो न्यूटन। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन है दिस पर्टिकुलर टर्म, तो यहाँ से स्ट्रेंथ बहुत कम निकल कर, उसकी जो एफिशिएंसी बहुत कम निकल कर आ रही है, जो कि ये मेरे हिसाब से डिफॉर्म हो जाना चाहिए फिगर। तो यहाँ पर कितनी निकल कर आ रही है, बट हमसे ये नहीं पूछा है, बट आपको एफिशिएंसी निकालनी है, उससे मतलब नहीं कितना आ रहा है। वैसे जनरली आपकी 70% से ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी होनी चाहिए, 6.8% आ रहा है। आफ्टर दैट स्ट्रेंथ देखो हमने एक बोल्ट की निकाली थी, वो कितनी थी 46 दैट इज इक्वल टू 46.395, बट हमें किसकी निकालनी है, 6 बोल्ट की स्ट्रेंथ निकालनी है। तो वो कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ओवरऑल जो स्ट्रेंथ होगी ऑफ दिस बोल्टेड लैप जॉइंट कनेक्शन की, दिस इज इक्वल टू 278.37 किलो न्यूटन, और जिसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है 6.8 किलो न्यूटन। So now that's all for this question from my side. Guys, if you have any doubt in this question तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा लगा है वही मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको और भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे क्लिक करके या तो मुझे वाया व्हाट्सएप वाया क्या बोलते हैं टेलीग्राम भी आप मुझे सेंड कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच टू सी दिस वीडियो टिल नाउ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।